14 दिन से किसान सड़कों पर डटे हैं। लगातार सर्दी बढ़ रही है लेकिन उनका जज्बा डटा हुआ है और युवा किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं क्योंकि 14 दिन बाद एक आस तो जगी कि सरकार कम से कम वो प्रस्ताव भेज रही है जिससे एमएसपी बिल के अंदर लिखित रूप में होगी। क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी अरब सिंह नाम है। अरब सिंह जी, किस तरह से आप देखते हैं 14 दिन बाद एक उम्मीद जगी है, क्या ये काफी होगी या अभी लड़ाई और लंबी होने वाली है? सरकार खाली बैलेंस कर रही है। जब पराली की बात हो तो उन्होंने कह दिया कि हम इस पे उचित व्यवस्था बनाएंगे। बिजली की बात हो कि जैसी स्थिरता चल रही थी ऐसी चलाएंगे। एमएसपी पे वो लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हो रही है। हमें किसी भी चीज पे आश्वासन नहीं चाहिए, हमें सारे अधिकार लिखित में चाहिए। और जो लिखित में दे रहे हैं ना, एमएसपी लिखित में दे रही है, लिखित में एमएसपी दे रही है, उसमें अभी हम ये चाहते हैं जैसे हमें वोट डालने का अधिकार है ऐसे ही हमें एमएसपी का अधिकार पार्लियामेंट के द्वारा प्राप्त हो। और पराली पे इतनी लड़ाई चल रही है, राजस्थान किसान हो, हरियाणा के हैं, यूपी के हो, 21 हजार रुपए जिला प्रशासन की ओर से वसूल किए जा रहे हैं। बताइए, इतने का तो गन्ना और धान भी नहीं हो रहा खेत में जितने की वसूली की जा रही है, एफआईआर करी जा रही है। और बताइए, सरकार कहती है कि हम इस पे उचित व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, आपको लग रहा है लॉलीपॉप है अभी? बिल्कुल, सरकार खाली जुगला दे रही है। अभी किसानों को कोई ठोस आश्वासन सरकार की ओर से नहीं मिला है। तो क्या ठोस आश्वासन चाहते हैं? क्या बिल वापस हो जाए या वाकई कानून के अंदर तब्दीलियां हों? क्योंकि तमाम किसान तो ये भी बात कह रहे हैं कि ये बिल ही वापस हो जाए, जो 3 के 3 कानून है वो ही वापस हो जाए। सरकार बिल वापस ले, अगर 1% सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो सारे बिलों में संशोधन किसान नेता और विशेषज्ञ जो हैं कृषि के सबसे पूछ के हो। और ये जो बिजली संपूर्ण भारत में एक समान बिजली होनी चाहिए। जब ये संपूर्ण भारत में, कुछ किसान तो कह रहे बिजली फ्री हो जाए, जहां बिजली फ्री होनी चाहिए वहां फ्री हो, नहीं सबको समानता करिए ना। हरियाणा में बिजली फ्री है, यूपी में सबसे ज्यादा तेज है। जंगल के बिजली का ट्यूबवेल जो 680 रुपए मिल जाता था आज 1680 रुपए जा रहा है। जो धान 3000 रुपए क्विंटल तुल रहा था वो 1800 रुपए तुल रहा है। जो बाजरा 1800 रुपए क्विंटल था वो 800 रुपए बहाने के लिए किसान तैयार है। सरकार ने जो 5 आश्वासन दिए हैं, एमएसपी और पराली, बिजली और जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले मामले में कहा है, सरकार ने खाली जुगलेबाजी की है, किसानों को बहका रही है। एक भी ठोस आश्वासन सरकार की ओर से नहीं मिला है जिसमें किसान विश्वास कर ले। और किसान सरकार पे जब तक विश्वास नहीं करेगा, जब तक सारी चीजें नियम के द्वारा पार्लियामेंट में पास नहीं होंगी, जब तक किसान पार्लियामेंट में पास होना चाहिए बिल, वहां पर बहस होनी चाहिए और संशोधन होना चाहिए। आप ये चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। और ये किसान जब तक धरना खत्म नहीं होगा, सारे बॉर्डर सील रहेंगे। अभी सरकार जो है किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। अभी ये नहीं पता जो गर्मियों में इतनी मेहनत करके आपका पेट पालता है, अगर उसके सब्र का बांध टूट गया तो देश में प्रलय आ जाएगी। लेकिन एक और बात है, मुख्यमंत्री योगी ने परसों स्टेटमेंट दिया था कि कुछ राजनीतिक दल जो है किसानों के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है ना किसानों की बेहतरी से, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वोट बैंक की खेती कर रहे हैं। किसानों ने, किसी भी किसान संगठन ने किसी भी पार्टी से समर्थन नहीं मांगा। ये अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी किसान यूनियन के संगठन ने किसी भी सरकार से समर्थन नहीं मांगा। अगर कोई हमारे घर पे आके समर्थन देता दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी, शरद पवार राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, आपको लग रहा है वो हल निकालेंगे या हल सरकार ही ढूंढेगी? सरकार हल निकालेगी और किसान यूनियन उनसे हल निकलवाएगी। अब राजनीतिक वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसान अपने आप में सक्षम है, जब तक हटेगा नहीं, जब तक किसी चीज का हल नहीं निकल पाएगा। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम लोग देखो 70 साल के हैं, आज यहाँ दिल्ली में आए हैं। हम लोगों को बहुत मजबूरी परेशानियां हुई हैं। हमारा ना कोई माल तुल रहा है, ना गन्ने की पेमेंट मिल रही है। हम लोग बहुत दुखी हैं, ये सरकार से बहुत दुखी है, मोदी जी से इतने परेशान है। कभी अब ये दिल्ली का रास्ता आए नहीं आज तक, हम मजबूरी आए हैं। देखो बार आप हमारी और कहिए, हमारे को प्लस्तर लगा, मजबूरी रो के आए हैं कि हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, क्या कर रहे हैं। आप भी तो किसान के बच्चे होंगे, तो आपको कैसे सुख मिलेगा? अगर किसान अन्नदाता वालों को परेशान करेंगे, बताओ क्या मिलेगा आपको? वाकई युवा भी हैं। हम तो ये चाहते हैं मोदी जी किसानों का मसला हल कर दे, हम अपने घर जाएं। क्यों रोके बड़ा सरकार नेता? और लोग आ रही है, पब्लिक बहुत आ रही है। तो आश्वासन दे ही रहे हैं, आश्वासन से घर जाओगे या पूरा पक्का करवा के? हम तो हाँ ना का जवाब सील ही लगेगी करके जाएंगे। हम तो जहाँ मर के जाएंगे, सील ही लगा दो। हमें जहाँ गोली मार दो, मारनी है तुमने तो ऐसा नहीं जाएंगे। काम खत्म करके जाएंगे, हाँ करवा के जाएंगे। जहाँ तुम्हें हमने मारना मार के जाएंगे,
या मर के जाएंगे या मार के जाएंगे, बस तो ये एक काम करके जाएंगे। आप देख सकते हैं किसान साफ तौर पर कह रहे जब तक हल नहीं निकलता तब तक हम यहाँ डटे हुए हैं। 70 साल की उम्र में इस सर्दी में वो यहाँ पर लगातार है, दवाई खाकर परेशान हैं। और युवाओं की बात भी आप लगातार सुन रहे हैं। तो आपने देखा कि आखिरकार किस तरीके से इस रोड पर जो 8 राज्यों को ये रोड जोड़ता है वो पिछले 14 दिन से अब इसी तरीके से सूनी पड़ी है। अगर नजर आते हैं तो कहीं पुलिस वाले तो कहीं किसान, बाकी वाहन अब इस रोड पर दौड़ते नहीं। और आज इसी बात पर सवाल यह भी है कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब वाहन दौड़ेंगे और किसानों की बेहतरी के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी। अपने सहयोगी अंकित और सार्थक के साथ नवीन चौहान, गाजीपुर बॉर्डर।